गरीबी कोई अभिशाप नहीं है। इंसान अगर चाहे तो मेहनत करके अपनी गरीबी को दूर कर सकता है। ऐसी ही एक मेहनती लड़की की कहानी है गरीब गोलगप्पे वाली रोमा की। तो चलिए देखते हैं कि रोमा किस तरह से मुश्किलों का सामना करते हुए भी गोलगप्पे बेचकर अपनी गरीबी दूर करती है। रोमा दिल्ली शहर में गोलगप्पे का ठेला लगाती थी। रोमा के हाथों में जैसे कोई जादू था। लोग शाम से ही रोमा के ठेले लगाने का इंतजार करने लगते थे। आसपास के घरों में रोमा के बनाए हुए गोलगप्पों से ही शाम का नाश्ता हुआ करता था। अरे रोमा, जरा एक प्लेट गोलगप्पे लगा देना, कुछ भी खा लूं, लेकिन जब तक तेरे चटपटे गोलगप्पों को नहीं खाते ना तब तक पेट ही नहीं भरता। तभी वहाँ एक बच्चा आता है। रोमा दीदी, मम्मी ने 50 रुपए के गोलगप्पे मंगवाए हैं और एक्स्ट्रा पानी अलग से देना। घर में मेहमान आए हैं, मम्मी उन्हें आपके बनाए हुए गोलगप्पे खिलाएंगी। अभी पैक कर देती हूँ। रोमा के ठेले पर लोगों की लाइन लगी रहती थी। लोग गोलगप्पे खाते भी और पैक कराकर भी ले जाते। कोई अपनी रूठी हुई गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए उसे रोमा के गोलगप्पे खिलाता, तो कोई अपने दोस्तों को पार्टी देने के लिए रोमा के गोलगप्पे खिलाता। इस तरह से रोमा की अच्छी कमाई हो रही थी। रोमा दिल्ली शहर में अकेली रहती जरूर थी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। रोमा का परिवार गांव में रहता था। उसके परिवार में उसका पति और सास ससुर थे। रोमा जो कुछ भी कमाती वो सारे पैसे गांव में अपने परिवार के पास भेज देती, क्योंकि रोमा का पति कुछ काम नहीं करता था। रोमा के परिवार का गुजारा रोमा के कमाए हुए पैसे से ही होता था। एक दिन गांव से अचानक रोमा का पति दिल्ली आ गया। तुम अचानक आने से पहले खबर तो कर देते। ये ठेला वेला छोड़ और मेरे साथ गांव चल। बहुत ऐश कर ली तूने शहर में, माँ ने तुझे गांव बुलाया है। मैं यहाँ ऐश नहीं कर रही हूँ, मेहनत करके पैसे कमाती हूँ और उसी से तुम लोगों का खर्चा चलता है। ठीक है, ज्यादा अपने पैसों की धौस मत दिखा। चुपचाप मेरे साथ गांव चल, नहीं तो घसीट कर ले जाऊंगा। नहीं जाऊंगी, देखती हूँ तू कैसे मुझे लेकर जाता है। बस फिर क्या था, बद्री का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने डंडे मार मार कर रोमा का गोलगप्पे का सारा सामान और ठेला तोड़ दिया। अपनी दुकान की ये हालत देखकर रोमा फूट फूट कर रोने लगी। अब चुपचाप अपना सामान बांध और गांव चलने की तैयारी कर, नहीं तो इस ठेले की तरह तुझे भी तोड़ दूंगा। बेचारी रोमा को न चाहते हुए भी पति के साथ गांव जाना पड़ा। रोमा ने कुछ पैसे बचाकर रखे थे, जिसे वो अपने साथ लेकर गांव आ गई। सोचा था कि गांव जाकर अपने गोलगप्पे का ठेला शुरू करेगी, लेकिन गांव पहुंचने के बाद सास उर्मिला ने रोमा से कहा, कोई जरूरत नहीं है ठेला वेला लगाने की। हमारे यहाँ बहुएं घर से बाहर कदम भी नहीं निकालती और ये महारानी गोलगप्पे बेचेगी। चुपचाप घर में रह और घर के काम कर। बहुत दिन शहर में गुलछर्रे उड़ा दी। लेकिन सासू माँ, अगर मैं काम नहीं कर सकती तो बद्री से ही बोल दीजिए, वही गोलगप्पे का ठेला लगा ले। क्या कहा? मेरा बेटा गोलगप्पे बेचेगा? अरे यहाँ गांव में कौन खाएगा गोलगप्पे? यहाँ सबके घरों में बहुएं खाना और नाश्ता बनाती हैं। सब तेरी तरह कामचोर नहीं है। बेचारी रोमा घर के कामकाज करने लगी। रोमा शहर से जो पैसे लाई थी, उन्हीं पैसों से घर का खर्चा चल रहा था, लेकिन बचे हुए पैसों से कब तक खर्चा चल पाता। धीरे धीरे रोमा के सारे पैसे खर्च हो गए। सासू माँ, आज खाने में क्या बनाऊं? अब तो घर में राशन खत्म हो चुका है और मेरे पैसे भी। हर समय अपने पैसे मत दिखाए कर। हाँ। रोमा को चुप कराने के लिए उर्मिला ने बद्री से उधार पर राशन मंगवा लिया, लेकिन उधार पर जिंदगी कब तक गुजारी जाती। एक दिन दुकान वाले ने भी बद्री को उधार देने से मना कर दिया। क्या बात है, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है और राशन क्यों नहीं लाया? बद्री ने उर्मिला को सारी बात बताई। कोई तुम्हें मुफ्त में कब तक खिलाएगा? कुछ काम करो और पैसे कमाओ। रोमा की बात सुनकर बद्री को फिर गुस्सा आ गया। उसने रोमा को मारने के लिए हाथ उठाया ही था कि उसके पिता गगन ने उसका हाथ पकड़ लिया। बहुत दिन से देख रहा हूँ तुम दोनों माँ बेटे की करतूत। रोमा ठीक ही तो कह रही है, अपने हाथ पैर चलाओ और खुद कुछ कमाओ। बहू रोमा, तू अपना गोलगप्पे का ठेला फिर से शुरू कर ले। गांव के लोगों को भी तो पता चले कि मेरी बहू किसी के बेटे से कम नहीं है। रोमा के मन में काम करने की ललक तो थी ही। ससुर का साथ मिलते ही उसने फिर से काम शुरू करने की कोशिश की, लेकिन जमा पैसे तो खत्म हो चुके थे। पिताजी, हमारे पास तो खाने के लिए भी पैसे नहीं है। मैं गोलगप्पे का ठेला लगाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? बैंक नाम की भी कोई चीज होती है। बैंक से कुछ पैसे लोन लेकर अपना ठेला शुरू कर ले और फिर धीरे धीरे लोन चुका देना। ठेला लगाने के काम में मैं तेरी मदद करूंगा। रोमा ने दूसरे ही दिन बैंक जाकर 10,000 रुपए का लोन लिया और गांव के मेन चौराहे पर अपना गोलगप्पे का ठेला शुरू किया। रोमा गोलगप्पे की पूरियां खुद बनाती। गोलगप्पे का चटपटा पानी और मसाला बनाने में गगन उसकी खूब मदद करता। रोमा ने अपने ठेले का नाम रखा गगन गोलगप्पे वाला।
अरे ये क्या बहू, मेहनत तेरी है तो नाम भी तेरा होना चाहिए। नहीं पिताजी, आपने मुझे फिर से अपना काम शुरू करने की प्रेरणा दी है और मेरी मदद की है, इसलिए नाम आपका ही होना है। पहले दिन तो रोमा के गोलगप्पे खाने के लिए इक्का दुक्का लोग ही आए और कमाई भी कम हुई। उस दिन बद्री और उर्मिला ने रोमा का बहुत मजाक उड़ाया। तूने क्या सोचा था, तू लखपति बन जाएगी? कोई नहीं आया तेरा गोलगप्पा खाने। अरे मैं तो पहले ही कहती थी कि बहू बेटियों को ये सब काम शोभा नहीं देता है, लेकिन इस महारानी को तो बिजनेस करने का बड़ा शौक है ना। आज कितने रुपए की कमाई हुई है, चल हलवा और पूरी खिला दे। बद्री और उर्मिला की बात सुनकर रोमा से रहा नहीं गया। सासू माँ, हलवा पूरी तो नहीं खिला सकती, लेकिन कम से कम राशन तो उधार पर नहीं लाना पड़ा ना। आज मैं अपने पैसों से राशन खरीद कर लाई हूँ और बहुत जल्द किराने वाले का उधार भी चुका दूंगी। भगवान ने चाहा तो आपको हलवा पूरी भी जल्दी ही खिलाऊंगी। रोमा ने हिम्मत नहीं हारी और रोज गोलगप्पे का ठेला लगाने लगी, लेकिन रोमा के गोलगप्पों की बिक्री अभी भी कम ही थी। एक दिन गगन ने रोमा से कहा, बहू, गोलगप्पे तो कम ही बिक रहे हैं। मेरे पास एक आइडिया है जिससे तेरे गोलगप्पे खाने ज्यादा लोग आएंगे। कैसा आइडिया पिताजी, जल्दी बताइए। बहू, तू अपने गोलगप्पे के ठेले पर एक बोर्ड लगा दे और उस पर लिख दे कि जो सबसे पहले गोलगप्पे खाने आएगा उसे 1 प्लेट गोलगप्पा मुफ्त में मिलेगा। इससे तुझे 1 प्लेट गोलगप्पा ही मुफ्त में देना पड़ेगा, लेकिन इससे तेरे गोलगप्पों की बिक्री बढ़ जाएगी। रोमा को गगन का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा और उसने ऐसा ही किया। दूसरे दिन रोमा ने जब गोलगप्पों का ठेला लगाया तो ठेले पर एक बोर्ड टंगा हुआ था। अरे भाई, आज इस गोलगप्पे के ठेले पर एक बोर्ड टंगा हुआ है और उस पर कुछ लिखा भी है, लेकिन क्या लिखा है इसे कौन पढ़कर बताएगा भैया? तभी वो आदमी अपने बेटे को वहाँ बुलाता है और उससे पूछता है कि बोर्ड पर क्या लिखा है। वहाँ लिखा है, जो सबसे पहले आएगा उसे 1 प्लेट गोलगप्पा मुफ्त में मिलेगा। अरे वाह, मुफ्त में गोलगप्पे खाने को मिलेंगे भाई। वो आदमी मुफ्त के गोलगप्पे खाने रोमा के ठेले पर पहुँच जाता है और रोमा से कहता है, 1 प्लेट गोलगप्पा देना, मैं पहले आया हूँ तो मुझे मुफ्त में गोलगप्पा मिलेगा ना। अब रोमा ने एक चालाकी दिखाई। ठीक है, आप पहले मुझे मुफ्त वाला गोलगप्पा खिलाओ। रोमा ने उसे मुफ्त के गोलगप्पे खिलाए। अरे वाह, तुम्हारे गोलगप्पे तो बड़े स्वादिष्ट और चटपटे हैं भाई। इसका पानी तो बड़ा मजेदार है भाई। पिताजी, मुझे भी गोलगप्पा खाना है। फिर रोमा ने उस बच्चे को भी गोलगप्पे खिलाए। इस तरह उस आदमी ने 1 प्लेट मुफ्त का गोलगप्पा खाकर 2 प्लेट गोलगप्पे के पैसे दिए। 1 प्लेट गोलगप्पे उसने अपने बेटे को खिलाए और 1 प्लेट गोलगप्पा वो अपनी बीवी के लिए पैक करा कर ले गया। अब रोज रोज रोमा के ठेले पर मुफ्त का गोलगप्पा खाने के लिए लोगों की भीड़ लगने लगी। लोग पहले तो मुफ्त का गोलगप्पा खाते और गोलगप्पे का टेस्टी स्वाद चखने के बाद अपने परिवार के लिए गोलगप्पे पैक कराकर भी ले जाते। अब पूरे गांव में रोमा के गोलगप्पों की चर्चा होने लगी। खास तौर पर गांव की औरतों को रोमा के गोलगप्पे बहुत पसंद आने लगे। शाम होते ही रोमा का ठेला लगने से पहले ही वहां औरतों की लाइन लग जाती। सब ठेला लगने का इंतजार करती कि कब गोलगप्पे का ठेला लगेगा और कब उनके मुंह में चटपटा टेस्टी चटकारे वाला गोलगप्पा जाएगा। अरे रोमा, तेरे गोलगप्पे खाकर तो हाजमा दुरुस्त हो जाता है, खाना भी पच जाता है और भूख भी बढ़ जाती है। अब गांव में भी लोगों के घरों में शाम का नाश्ता रोमा के गोलगप्पों से होने लगा और रोमा की अच्छी कमाई होने लगी। धीरे धीरे पैसा जोड़कर रोमा ने बैंक का लोन भी चुका दिया और किराने वाले का भी उधार चुका दिया था। रोमा की तरक्की देखकर बद्री और उर्मिला जलने लगे थे। बद्री जहाँ भी जाता लोग उससे रोमा की तारीफ करने लगते। एक दिन, अरे बद्री, तेरी बीवी तो इतना अच्छा गोलगप्पा बनाती है, तू सारा दिन घर में बैठकर क्या करता है रे? तू भी अपना कुछ काम कर ले, कब तक बीवी की कमाई खाता रहेगा हैं? इस तरह लोग अब उसे ताने देने लगे थे, जिससे बद्री चिढ़ने लगा था। एक दिन, रोमा, अब बस बहुत हो गया, बंद कर दे अपना गोलगप्पे का ठेला। लोगों की नजरों में मुझे गिराना चाहती है? अगर तूने ठेला बंद नहीं किया तो तेरा ठेला फिर से तोड़ दूंगा। नीच और कामचोर, मुझे शर्म आती है कि मैंने तेरे जैसे कामचोर बेटे को जन्म दिया है। तो ठेले को तोड़े, उससे पहले मैं तुझे तोड़ दूंगा। और गगन डंडे से बद्री की पिटाई करने लगता है, लेकिन रोमा ने बद्री को बचा लिया। देख, जिस बीवी की तू इतनी बुराई करता है वही तुझे बचाने आई है। चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा, कमबख्त कहीं का। बद्री को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। गगन का ये रूप देखकर उर्मिला की अक्ल भी ठिकाने आ जाती है। बद्री उस दिन से गोलगप्पे बनाने में
और ठेला लगाने में रोमा की मदद करने लगता है और दोनों पति पत्नी मिलकर गोलगप्पे का ठेला लगाने लगते हैं। पति की सहायता से धीरे धीरे पैसा जोड़कर और बैंक से कुछ पैसे लोन लेकर रोमा गांव में गोलगप्पे बनाने की फैक्ट्री खोल लेती है, जिसमें कुछ ग्रामीणों को काम भी मिल जाता है और रोमा अपनी फैक्ट्री में बने हुए गोलगप्पों को शहर में सप्लाई करने लगती है। इस तरह से रोमा ने सच में अपना गोलगप्पों का बिजनेस खड़ा कर लिया था।